आप सभी का 18 न्यूज़ पर हार्दिक स्वागत है। आज हम हैं श्यामलाल गुप्ता जी के पास, जो दिल्ली के अंदर समाज सेवा को लेकर एक विशेष स्थान रखते हैं। इतना ही नहीं, देश और दुनिया के अंदर अपने सामाजिक और व्यापारिक जगत में अपना लोहा मनवा चुके हैं। पिछले दिनों सभी संस्थाओं को जोड़ने के लिए एक अग्रवंश संस्था की स्थापना की गई। वहीं संस्था के सभी पदाधिकारियों ने मिलकर सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो महामंत्री की होती है वो दी श्री श्यामलाल गुप्ता जी को। आइए बात करते हैं उनसे सीधे कि अग्रवंश जो संस्था बनी है उसके क्या उद्देश्य हैं। श्यामलाल जी, आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। महाराजा अग्रसेन की हम संतान हैं और अग्रसेन जो है महाराजा अग्रवाल की संतान का मतलब ही अग्रवंश है। तो हमारा जन्म इसी कुल में हुआ है और हमारे सब कुछ महाराजा अग्रसेन है। और जिससे अभी मैंने आपको बोला भी था कि भाई 1 रुपया और 1 ईंट है हमारा नारा, और दिल से हम इसका आह्वान करते हैं। और इसीलिए हमने अग्रवंश नाम से संस्था बनाई है कि हम अग्रवाल के लिए हम काम करें। और मानव सेवा सबसे उत्तम सेवा है और मैं तो अपना सारा समस्त जीवन इसी में व्यतीत करना चाहता हूँ। और रही बात अग्रवंश की संस्था का मतलब बस मेन उद्देश्य यही है कि जो हम सब इधर उधर बिखरे पड़े हैं हम उन सबको एक मंच पे इकट्ठा करें। गुप्ता जी, 31 जनवरी को एक अवार्ड फंक्शन रखा हुआ है, सम्मान समारोह रखा हुआ है। वो सम्मान समारोह क्या है, कैसे लोगों को सम्मान दे रहे हैं उसके अंदर, आप किन को सम्मान दे रहे हैं? अगर संस्थाओं के साथ साथ कोरोना वॉरियर्स जो हैं उनको भी सम्मान दे रहे हैं। और इसमें हमने दिल्ली और दिल्ली के आसपास की दिल्ली एनसीआर की 21 संस्थाओं को हम सम्मान करेंगे। एक बात ये भी चल रही थी कि दिल्ली के अंदर जो फूड इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे बड़ा ग्रुप है बीकानेर वाला ग्रुप, उसके जो मालिक हैं या कहें कि उस ग्रुप को खड़ा करने वाले केदारनाथ अग्रवाल जी, जिन्हें काका जी के नाम से भी जानते हैं, उनको किस तरह से सम्मानित कर रहे हैं आप? उनको हम नागरिक गौरव सम्मान देंगे। वो इस सम्मान के बहुत काबिल हैं और हमारे हर चीज़ में अग्रवाल संस्था के लिए उन्होंने बहुत काम किए हैं और बहुत सहयोग दिया है। तो काका केदारनाथ जी को मैं नमस्कार करता हूँ और उनका हम सम्मान करके अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करेंगे। अग्रवंश द्वारा जो कार्यक्रम जिस परिसर में हो रहा है उसके विषय में कुछ बताएं और कार्यकारिणी के बारे में कुछ बताएं आप। अग्रवंश संस्था द्वारा 31 जनवरी को होने जा रहा प्रोग्राम दिल्ली विधानसभा में हमारे राजेश गुप्ता चेयरमैन, अध्यक्ष अनीता मुकीम जी, प्रेरणा सोत्र सतमोला जी, हरि अग्रवाल जी एवं संजीव मित्तल पूरी टीम द्वारा के सहयोग से ही किया जा रहा है। और उसमें हमारी टीम के साथ साथ सभी संस्थाओं का भी हमें सहयोग मिल रहा है और इसीलिए हमने इसमें विधानसभा में प्रोग्राम को रखा है। वैसे भी अभी कोरोना काल है और 31 तारीख तक जो रिस्ट्रिक्शंस पहले लगी हुई थी कोरोना को लेकर 50 आदमी वाली, क्या वो वहाँ पर फॉलो होंगे? वहाँ कितने लोग होंगे? हाँ बिल्कुल, हमने वही फॉलो करेंगे। हमने जितने कोरोना की वजह से बहुत कम लोगों को आमंत्रित किया है और उसमें हम सब नियमों का पालन करेंगे। उसमें हम दूरी बना कर रखेंगे। हमने बैठने की व्यवस्था भी ऐसे की है कि सबको अलग अलग चेयर दी जाएगी। चेयर के साथ अलग अलग टेबल पर, एक टेबल पर 3 या 4 आदमी को बिठाकर उचित दूरी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। उसका क्या कारण है कि फटाफट से अग्रवाल समाज की संस्थाएँ दिल्ली में चर्चा में आ जाती हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तो हमने एक लोकल इसमें पदाधिकारी जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं या जो भी हैं इसके अंदर हमने पूरी दिल्ली और एनसीआर से जोड़ा है। कोई ये एक स्पेसिफिक एरिया से जोड़ा है, दिल्ली, पूर्वी दिल्ली से, नॉर्थ दिल्ली से, साउथ दिल्ली से, हर एरिया के जो सम्मानित अच्छे आदमी है और जो अपने आप को कहते हैं भी हमें अगर समाज के लिए कुछ करना है, हमने उन्हीं लोगों को इस संस्था में भी जोड़ा है। गुप्ता जी, अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई अग्रवाल समाज की संस्था बनती है, जब भी उसके अपने रिसोर्सेज बन जाते हैं, जैसे पंजाबी बाग का महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल है, रोहिणी का इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, कामधेनु मंगल परिवार का हॉस्पिटल है, और भी जिन 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 संस्थाओं के कुछ भी रिसोर्सेज बन जाते हैं, उसके बाद संस्था के अंदर जुड़ने वालों की एक लाइन लग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है कि रिसोर्सेज बनने के बाद जुड़ते हैं, उससे पहले क्यों नहीं जुड़ते?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ तो आदमी जुड़ते ही हैं शुरू से, जब ये संस्था बनती है। बाकी अभी अगर जिस तरह शुरू में हम भी कम आदमियों से शुरू करते हैं, मैं अकेला चला और कारवा बनता चला गया, तो शुरू में स्टार्टिंग तो कोई करेगा ही, उसके बाद आदमी जुड़ते चले जाते हैं, संस्था बन जाती है। एक अग्रवाल समाज का नेतृत्व करते हैं, कैसे हिम्मत बनी आपकी इस कोरोना को लेकर जागरूकता लाने की? हिम्मत जब जब अपना काम करती हैं, हिम्मत जब जब अपना काम करती हैं, मुश्किलें भी झुककर सलाम करती हैं, झुककर सलाम करती हैं। जिस तरह अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल है और हमारे अच्छे जिस तरह हम पीछे हमारा दिल्ली सेवा धाम अयोध्या वाला था, यह एक हमारा यूनिट चल रहा है श्याम खाटू जी, तो उसी संस्था से सब जुड़े हुए हैं और ये सब अग्रवाल ही हैं इनमें ज़्यादातर। तो हम लोग मिलते थे तो हमारे अंदर विचार आया भी अग्रवालों को मिलकर एक अच्छी संस्था बना दी जाए जिसमें हम अग्रवाल्स के लिए कुछ कर सकें। बहुत बहुत उम्दा। इसी तरह के जो विचार हैं आपके, यही कारण है कि समाज के अंदर आपको बहुत उच्च पद मिलते हैं। हम बात करें दिल्ली सेवाधाम के, वहाँ भी आप वाइस चेयरमैन हैं। हम बात करें अग्रवंश के, वहाँ आप महामंत्री हैं। हम बात करें अग्रवाल सभा रोहिणी की, तो वहाँ आप कोषाध्यक्ष हैं। तो इन पदों पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं, उनको कैसे निभाते हैं आप? मानव जो सेवा है वो सबसे उत्तम सेवा है और मैं बचा हुआ समय इसी में व्यतीत करना चाहता हूँ। तो मैंने इसमें अपना जो टाइम है सारा इसी में लगाना है। तो जो आपने अगर इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, दिल्ली सेवाधाम अयोध्या है, खाटू श्याम जी है, हमारी सेक्टर 8 में धर्मशाला है और भी अनेक संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं अपना जैसे भी टाइम मिलता है अपने ज़्यादा से ज़्यादा समय इन्हीं में देता हूँ और लोगों से मिलकर अपना काम करता रहता हूँ। अच्छा, जब एक कहावत है, शायद आपने भी कही होगी कि अकेला चला था जानवे मंजिल कारवां बनता गया। तो जब हम आपकी संस्थाओं को देखते हैं, आपकी उस लिस्ट को देखते हैं, तो उसके अंदर सैकड़ों संस्थाएं ऐसी नज़र आती हैं जो देश में अपना विशेष स्थान रखती हैं, समाज सेवा को लेकर, सेवा को लेकर, जनता को लेकर। तो आपने भी कुछ इस तरह की अपनी कोई एक जो अपना रिसोर्स होता है वो तैयार किया है जनता की सेवा के लिए? ये तो प्लेटफॉर्म हो गए, आप अपनी तरफ से कुछ कर रहे हैं क्या? अपनी तरफ से जैसे मैंने बताया था, जैसे गौशाला में जाना, गौओं की सेवा करना, नेत्रहीन विद्यालयों में जाना, जैसे एक हमने अभी बताया आपको, नेत्रहीन बच्चों के लिए मैं महीने में 1-2 बार जाकर जो भी अपने से बन पड़ता उनकी सेवा करता हूँ। जो भी टाइम मिलता है बस सेवा के कार्य में लगाता हूँ। बचपन से लेके अब तक सबसे ज़्यादा किसको मानते हैं, किसको अपना मेंटर मानते हैं या किसको अपना मार्गदर्शक मानते हैं? देखो, कमियां तो सब में ही होती हैं। कौन है जिसमें कमी नहीं है? कौन है जिसमें कमी नहीं है? आसमान के पास भी तो ज़मीन नहीं है, आसमान के पास भी ज़मीन नहीं है। तो मुझे जो मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं, इसमें मेरे माता पिता का विशेष सहयोग, उनकी प्रेरणा से मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। एक बात तो साफ है कि जब हम अपने उसूलों पर टिके होते हैं तो उसके लिए समाज को इकट्ठा करना इतना मुश्किल नहीं होता। बस आपके उसूल मजबूत होने चाहिए, ऐसा मानना है श्यामलाल गुप्ता जी का। धन्यवाद। आप देख रहे थे 80 न्यूज़। लगातार देखते रहें 80 न्यूज़। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लगातार इस चैनल पर बने रहें। आप हैं मुकेश कुमार के साथ 80 न्यूज़।